नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और मैं आज आपको एक छोटी सी बात बोलूं। कभी कभी हम सामने वाले को अपनी बात अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हम समझा नहीं पाते कि हमने एग्जैक्टली क्या फील करा है, हमने क्या महसूस करा है। और ये ख़ास तौर से तब ज़्यादा होता है जब हम भूत प्रेत आत्माओं से रिलेटेड कोई बात करते हैं। तीसरी शक्ति के विषय में हमने कुछ महसूस करा है, सामने वाले को अगर बताते हैं तो उसे लगता है कि या तो हम मजाक कर रहे हैं या हम किसी कल्पना की दुनिया में हैं। ये हमारी इमेजिनेशन है, ये हमारी सोच है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और जिस दिन उनकी भेंट किसी भूत प्रेत आत्मा छलावा चुड़ैल चांडालनी या पिशाचिनी से हो गई, उसके बाद उसे हमारी एक एक बात अच्छे से याद हो जाती है। ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, होता है ये। खैर, अभी जो मैं कहानी सुनाने वाला हूं ये काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस, इसकी असलियत आज भी लोगों को महसूस होती है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पहली बार आए हैं और आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरह की कहानियां मैं लाता रहता हूं और जो मैं एक्सपीरियंस आपको समझाता बताता सुनाता हूं, ये वही एक्सपीरियंस हैं जो आप लोग मुझे भेजते हो। अगर आप भी चाहते हैं अपना कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करना तो प्लीज लेट अस नो, मुझे मैसेज करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। आज की कहानी राजस्थान से है। जो भेजने वाले हैं इनका नाम मैं स्वप्निल रखूंगा क्योंकि इन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया है। और हाँ, खास तौर से इन्होंने ये भी कहा है कि हमारे होटल का भी नाम आप नहीं बताएंगे। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, उनका व्यापार ही उनका घर परिवार का एक सहारा है। तो मैं किसी के बिजनेस के बारे में इस तरह से बता दूं और उसके बिजनेस पर कोई आँच आए तो बेवकूफ़ी होगी। उसने तो अपने दिल की बात हमसे शेयर करी, हम पर भरोसा करा, और मैं अगर उसके भरोसे को तोड़ूंगा तो अच्छी बात नहीं है। अब कहानी को गौर से सुनिएगा। सन 1961 एक आदमी आता है इंग्लैंड से, नाम एल्बर्ट है इसका। इंग्लैंड से आने के बाद इसे भारत इतना भा जाता है कि हर कण में इसे मतलब प्यार और एक अपनेपन का एहसास होता है। इसका ये कहना था अपनी फैमिली से कि कभी भी मुझे अपने देश में यानी इंग्लैंड में वो प्यार, सम्मान या वो खुशी नहीं मिली जो भारत आकर मिली। ये भारत के लिए गर्व की बात है कि विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए और वो यहाँ पर ही बस जाते हैं, उनका दिल यहाँ से बाहर जाता ही नहीं। और ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने बहुत हैं। एल्बर्ट जो है अपनी फैमिली से एक बात दिल की ये कहता है कि मैं यहाँ पर व्यापार भी करना चाहता हूँ और लोगों को वो सुविधा देना चाहता हूँ इतनी खूबसूरत एक बिल्डिंग के साथ जो कि उन्होंने यहाँ कहीं कोई महसूस कभी ना करी हो। एल्बर्ट के मन में एक होटल बनाने का है। ये एल्बर्ट ने डिज़ाइन ये मानिए कि अपने स्कूल डेज या कॉलेज डेज में किया था कि कभी किस्मत ने साथ दिया और व्यापार में कर पाया और पैसे थोड़े बहुत इकट्ठे हुए तो एक छोटा सा होटल ज़रूर बनाना है। अब यहाँ इनकी मदद कई लोगों ने करी। इनके दोस्त जो हैं वो भी बढ़ चढ़ कर आगे आए और उन्होंने भी इसके होटल को बनाने में इसकी मदद करी, पैसे से भी और दिमाग से भी और वहाँ पर इसके साथ खड़े होकर भी। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि पैसे से मदद करोगे तभी होगी। अगर कोई परेशानी में है या कोई कुछ आपसे चाहता है और आप उसके साथ खड़े हैं तो आपकी एग्जिस्टेंस, आपका वहाँ खड़ा होना भी बहुत मायने रखता है। उसे लगता है कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ, और ये बहुत बड़ी पावर होती है। इसके साथ इसके कुछ मित्र भी खड़े थे और ये बहुत ज़्यादा खुश था। इसका होटल अब धीरे धीरे बनना शुरू हो गया था। इसने शुरुआत ये राजस्थान में करी है। और हाँ, एक चीज़ क्लियर कर दूं, आज भी है। हाँ, आज भी है। एल्बर्ट को मैं आप डिस्क्राइब करके बताऊं तो ये काफ़ी लंबी दाढ़ी रखते थे, एक गोल हैट पहनते थे और वो जो गैलिस चलती थी ना पहले, गैलिस आपने भी पहनी होगी, उस तरह की पैंट और ये शर्ट वगैरह पहनते थे। अधिकतर इनका जो पसंदीदा रंग था वो ग्रे पैंट और ब्लैक शर्ट हुआ करता था। गैलिस जो होती थी वो वाइट कलर की होती थी। और इसी तरीके की पूरी इमेज इनकी अभी भी उस होटल में लगी हुई है। ये होटल 5 मंजिल का है जिसकी एक मंजिल एल्बर्ट की है। एक मिनट, अभी भी एल्बर्ट की ही है और उन्हें गए जमाने हो गए। कहानी में वापस वहीं आ जाओ जहां पर हम थे। एल्बर्ट ने इस बिल्डिंग को, इस होटल को बनाने के लिए हर वो
मतलब जो लीगल काम है वो किए, किसी भी तरह की कहीं कोई समस्या या चूक नहीं छोड़ी। हर तरह से इस व्यापार को मतलब एक हामी मिल चुकी थी गवर्नमेंट की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, जैसे भी जो भी परमिशन चाहिए होती है होटल को बनाने के लिए, वो सब कुछ एकदम प्रॉपर, सब कुछ ठीक, 1 रुपए की भी दिक्कत नहीं। इसके दोस्त बहुत खुश थे क्योंकि 3 मंजिल बन चुका था। एल्बर्ट ने कहा कि बस 5 मंजिल ही बनाना है क्योंकि उसके बाद हम में से किसी के पास कोई पैसा बचने वाला है नहीं। जब लोग आएंगे यहाँ पर रुकेंगे, जब ये होटल चल निकलेगा तो हाँ, हमारी भी किस्मत चल निकलेगी। इसने ये मानिए कि राजस्थान से बेहतरीन खाने बनाने वाले जितने भी शेफ अच्छे से अच्छे थे वो बुलाए, अपॉइंट करे उन्हें। उनकी तनख्वाह से 2 रुपये ज़्यादा ही मिल रहे थे, तो वो भी मना नहीं कर रहे थे। जो आर्किटेक्ट आया था जिसने लकड़ी का काम किया, फर्नीचर वाला, जो एक एक आदमी वो बारीकी से चुन चुन कर ला रहा था। और इन सभी को भी ये मानिए कि एक अच्छा रोजगार मिला। भाई 2 दिन में तो बनते नहीं ना 5 स्टार होटल या 7 स्टार होटल, वक्त लगता है। और इस होटल को बनाने में 18 साल लग गए। सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसका सपना था और उस सपने को पूरे करते करते वो चला गया। जी हाँ, जिस दिन इस होटल की ओपनिंग थी उसके अगले दिन एल्बर्ट यहां से विदाई ले चुका था, उसने दुनिया छोड़ दी। लेकिन जब वो जा रहा था उसने बस ये बोला कि मुझे यहां से बाहर नहीं जाना है, मैं यहीं रहूंगा, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन देखिए, विधि का विधान, जो उसकी मन की एक इच्छा थी वो पूरी होते के साथ ही बड़ा इत्तेफाक रहा ये कि उसने दुनिया छोड़ दी। और इससे बड़ा इत्तेफाक ये था कि इसके साथ इसके 8 दोस्त और थे जो कि कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। लगातार 8 एक साथ गए हैं, एक एक दिन करके। बहुत सारे लोगों ने इस होटल की ओपनिंग से पहले ही इसे कुछ अजीब सा बताना शुरू कर दिया था कि इस होटल में जब काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन होती है, तो तब तो नेचुरल सी बात है कि आवाज़ आती है। लेकिन जब देर रात हो जाती है और सब अपने अपने घर चले जाते होंगे, उस वक्त भी यहाँ काम जैसे हो रहा हो या लकड़ी की घिसाई हो रही हो या दरवाजे के पल्ले वगैरह कुछ ना कुछ काम होता हुआ महसूस होता है इधर से आते जाते में। आज ये होटल बनकर तैयार है, ये सभी लोग जा चुके हैं। ये 9 दोस्त थे खास, और ये 9 के 9 ये दुनिया छोड़ चुके हैं। जिनमें से एक जो सबसे पहले गया था उसने कहा था मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। इन सभी का इनके विधि विधान के हिसाब से क्रियाक्रम हुआ। ये सब जैसे उनकी प्रथा थी वैसे उन्हें फॉलो किया। 1 हफ्ते बाद, ठीक 1 हफ्ते बाद यहां पर एक बारात आकर रुकी। ये सभी लोग जो है बहुत खुश थे, लेकिन इन्हें इस होटल के मालिक के बारे में पता नहीं था कि वो यहां से जा चुके हैं। इन्होंने साफ कहा कि हम ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहना चाहते, हमें 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर कोई सा भी दे दो आप, बस हमें ग्राउंड फ्लोर नहीं चाहिए और हमें टॉप फ्लोर नहीं चाहिए। तो कहा कि ठीक है, फिर आप 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर देख सकते हो, 4th भी। तो बारात काफ़ी बड़ी है और ये अच्छी फैमिली है, बहुत ज़बरदस्त पैसे वाले हैं, किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं, पैसे से एकदम सक्षम, मज़ेदार हिसाब किताब। इनके चेहरे का रंग उड़ गया जब इन्हें दरवाजे पर वेलकम करता मालिक दिखा था। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भाई होंगे कोई भाई साहब, बड़े स्मार्ट से अच्छे से लग रहे थे और सभी लोग एक तरह से हाय हेलो करके अंदर आ गए थे। जब होटल की बात हो रही थी कि हम इतने लोग हैं, इतने दिन रुकेंगे, तब एल्बर्ट की फोटो देखी इन्होंने, ठीक रिसेप्शन पे पीछे लगी हुई, और उसके नीचे कैंडल थी और एक बुके रखा हुआ था। ये भाई साहब कौन है? ये एल्बर्ट हैं, इन्हीं का ये होटल है। अच्छा ठीक है, आप हमारी चाबी बता दीजिए कौन कौन सी है, और भाई सब लोग अपनी चाबी इकट्ठी करो और चलो। सभी का वहाँ पर कार्ड, कीज वगैरह सब मिल गया और सब अपने रूम में चले गए। बात वहाँ पूरी नहीं हुई थी। बताने वाले ने भी ये बताया था कि ये इस होटल के मालिक हैं, ये नहीं बताया था कि ये यहाँ पर अब नहीं रहते, या साफ साफ कहता कि इनका देहांत हो चुका है, अब वो दुनिया में नहीं है। तो हो सकता है ये बारात वापस लौट जाती। इनमें से किसी ने भी उस विषय में कोई बात ही नहीं करी। अब कौन इंटरेस्ट लेता है कि होटल का मालिक कौन है, हमें दरवाजे पे जो दिखा है वो कौन है। कम से कम 50 लोगों ने देखा है एल्बर्ट को, सब अपने अपने कमरे में जा चुके हैं। तकरीबन 2 सवा 2 बजे हर किसी को एक अजीब सी आवाज सी आनी शुरू हो गई है होटल में। तो यहां पर
काफ़ी लोगों को तो ये लगा कि शायद अभी अभी होटल बना है, जैसा बता रहे हैं कि नया होटल है, अभी ओपनिंग हुई है, 1 महीना भी नहीं हुआ, तो हो सकता है कुछ काम बेसमेंट वगैरह में चल रहा हो, उसी की आवाज़ हो सकती है। बड़ी अजीब सी आवाज़ है ये। लेकिन यहाँ पर एक मैंने आपको बताया ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका खून पतला होता है, या आसान भाषा में समझाता हूँ कि जिन्हें नज़र बेहद जल्दी लग जाती है। इस तरह की शक्तियाँ इन लोगों को, जिनके ग्रह कुछ अशांत होते हैं या ग्रह उनके हिसाब से नहीं होते, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष होता है, उन्हें प्रेत जल्दी दिख जाते हैं। मतलब तीसरी शक्ति थोड़ी जल्दी दिख जाती है। एक लड़का है यहाँ पर तकरीबन 23-24 साल का, और वो अपना गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने में शायद देर हो गई उसे, और वो जब वापस आ रहा था सीढ़ियों से, तो उसे एल्बर्ट हर सीढ़ी पर दिखा है। इत्तेफाक है ये, लेकिन वो चेहरा नहीं देख पाया। ठीक है, जब वो सीढ़ियों से चढ़ रहा है तो हाँ गैलिस पहने हुए, कोई हैट पहने हुए उतरा है, फिर अपने दूसरी वाली सीढ़ी पर आया तो हाँ कोई गैलिस पहने, तो उसने इस बात को ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि ये स्टाफ जो है ये इसी तरह के कपड़े पहनता है, तो चेहरे पर उसकी नज़र गई नहीं। वो बहुत जल्दी में था, ना जाने क्यों नहीं देख पाया चेहरा। अभी अपने रूम में अंदर आया है तो वही तरीके का उसे गैलिस पहना हुआ कोई दिखा है, जो कि खिड़की के रास्ते से बाहर निकला है। ये अपने कमरे में वहीं रुक गया। कौन था भाई? उसने लाइट वगैरह ऑन करी और वहां पर बाहर दरवाजे के आकर तेज तेज शोर मचाने लगा। स्टाफ आता है। क्या हुआ सर? नहीं, अभी मैंने आपके स्टाफ में ये जो सबने एक ड्रेस कोड रखा हुआ है ना, उसी ड्रेस कोड के साथ मैंने किसी को भी खिड़की से बाहर जाते देखा है। नहीं, हमारा ड्रेस कोड तो ये है जो आप हमें देख रहे हो। ये साधारण सी ग्रे शर्ट और ग्रे पैंट है। नहीं नहीं, अरे गैलिस में था कोई, और कैसे बताऊं उसका मतलब, शायद ब्लैक शर्ट थी या ग्रे पैंट थी और वाइट कलर की गैलिस थी जो अभी उतरा है। इनमें से किसी ने नहीं बताया कि आप एल्बर्ट सर के बारे में बात कर रहे हो। नहीं सर, वो हो सकता है कि आपको गलत लगा हो। अरे गलत कैसे लग सकता है? अरे सर आपको गलत ही लगा है। अब यहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई, काफ़ी लोग आ गए। जो बारात में इतने लोग रुके हैं वो भी आ गए। उन्होंने कहा भाई क्या बात हुई है, इस लड़के के साथ क्यों समस्या हुई है? अब हर कोई बोले तो यहाँ मैनेजर भी आ गया। उसने कहा कि आप जो कह रहे हो ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है, आप हमारे होटल को बदनाम करने के लिए ऐसा कुछ बोल रहे हो। उसने कहा अरे मेरा क्या मतलब आपके होटल से बदनाम करूं या नाम करूं, लेकिन हाँ इस तरह का आदमी खिड़की से उतरा है। उन्होंने कहा पॉसिबल है ही नहीं। अरे क्यों पॉसिबल नहीं है? ये खिड़कियां खुलती ही नहीं है। मतलब सर जिस खिड़की के बारे में आप बोल रहे हो ये विंडो ओपन नहीं होती है। आप कह रहे हो कि किसी ने खिड़की से मतलब इस तरह से बाहर चला गया, कहीं से किसी को टूटी हुई दिख रही है खिड़की? आप कुछ भी बोल रहे हो सर। अब इसने पास जाकर डरते डरते जब कांच पर हाथ लगाया तो हाँ वास्तव में ये खिड़की ओपन नहीं होती है। तो इसने जिसे उतरते हुए देखा वो था क्या? अब ये जब नीचे देख रहा है ना, तो ये मानिए कि कोई आंखें इसे लगातार देख रही हैं। मतलब वो जो एक छज्जा सा है ना, छज्जे के बिल्कुल कॉर्नर में जैसे कोई लटका हुआ हो। इसने इशारे से किसी को बुलाया कि देखो वो आदमी है जो यहां से उतरा है। मैनेजर जब आया तो मैनेजर ने भी देखा, उसे वहां कोई नहीं दिखा। तो इसने मैनेजर ने कहा कि आप मेरी बात को तो मजाक समझोगे ना कि मुझे कोई नहीं दिख रहा, अपने किसी रिलेटिव को बुलाओ और पूछवा लो। यहाँ कुछ लोग और आते हैं और जब खिड़की से नीचे देखते हैं तो उन्हें भी कोई नहीं दिख रहा। इसे बड़ा क्लियर दिख रहा है, अब भी इन सब के बीच में भी दिख रहा है। और अब वो धीरे धीरे मतलब उठकर अपना चेहरा दिखाने वाला है। अब काफ़ी लोग जो हैं ये समझ चुके हैं कि इस लड़के का दिमाग थोड़ा सा हिल गया है, संतुलन थोड़ा सा, भाई शादी ब्याह का माहौल है, क्या पता ये अपने सेंस में ना हो। सब लोग यहाँ से जब जाने लगे, ये धीरे धीरे वहाँ से खिड़की से हट रहा था और वही चेहरा धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। अब ये रुक गया। जैसे ही ये रुका है, ये मानो कि एल्बर्ट भी थोड़ा सा नीचे हो गया कि मेरे होटल के गेस्ट मुझसे डर रहे हैं। मैं किसी को डराना नहीं चाह रहा, बस मैं ये चाहता हूं कि सब यहाँ सेफ रहे। मैं बस एक तरह से चेक ही तो कर रहा हूं, सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं नहीं मिल रही। ये मेरा होटल है और यहाँ मैं सबको सुखी देखना चाहता हूँ, सब कुछ अच्छा हो, किसी के मन में कोई डर ना हो, खुशी खुशी आए खुशी खुशी जाएं। वो क्या गलत कर रहा था? हाँ उसका एग्जिस्टेंस थोड़ा सा डरावना भयानक है। आज की रात ये लड़का यहाँ पर इस कमरे में रुका ही नहीं।
ये अपने बाकी दोस्तों के या ये कह सकते हैं कि रिलेटिव के पास जाकर बैठ गया, सारी बात बताने लगा। बहुत से लोगों ने इस बात को मजाक समझा, जो ऑलरेडी लोगों की फितरत है वो नहीं मानते इन बातों को, एकदम से सच नहीं मानते, क्योंकि हमने देखा नहीं, हम कैसे माने भूत होता है। मेरे पास ही मैसेज करते हैं कि हमारे को भूत दिखा, हमारे पास भूत भेज के दिखा। अरे इन सब की ज़रूरत नहीं, मैं 2 जगह बताता हूँ, आप जाइए ट्राई करिए, देखिए कुछ आसपास है क्या। मेहंदीपुर बालाजी सुना है, वहाँ बताते हैं कि प्रसाद खाते नहीं हैं, लेकर नहीं आते, ये सब काम करो तुम, फिर अपनी कहानी यहीं भेज देना, ठीक है। अच्छे से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करना मुझे कि क्या महसूस हुआ। और एक और बात बताऊं, आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस हैं जिसके बारे में है। ये उन प्लेसेस के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं जहां यूट्यूबर जाकर हो आते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को यूट्यूबर तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं बहुत बारीकियां समझता हूं। कितने बजे जाना है, लोकेशन क्या दिखानी है, मोबाइल पे क्या टाइम दिखाना है, बहुत पुरानी चीज़ें हैं ये। थोड़ा सा क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक वर्ड है, ग्रो अप, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सब कुछ गलत नहीं है। इस पावर को आप नकारने से पहले उन लोगों से ज़रूर मिलो जिनकी जिंदगियां बदल दी हैं इन लोगों ने, मतलब इन प्रेतों ने। लोगों ने न जाने अपने कितने कितने पैसे खर्च कर दिए इस समस्या से, इस बाधा से बाहर आने में, और लोग एक लाइन में लिखकर चले जाते हैं, भूत को हमारे पास भेज कर दिखा। बहुत अच्छी बात है, जिस दिन तुम्हारे पास भेज दिया किसी ने भी खैर, अब होता क्या है कि एल्बर्ट की ये बात उसने अपने दोस्तों को बताई, अपने रिलेटिव को बताई, लेकिन किसी ने यकीन नहीं करा। आज ये सब लोग प्रस्थान कर चुके हैं, तकरीबन 6 दिन ये यहां पर रुके थे। ये अपने कमरे में रुका ही नहीं, और बहुत सारे लोगों ने एल्बर्ट को हजारों बार देखा है, और किसी भी स्टाफ मेंबर ने ये नहीं बताया कि हमारे मालिक जो हैं एल्बर्ट, जिनका देहांत हो चुका है, उनके बारे में आप बता रहे हो। सभी लोग अब ऐसे ऐसे तकरीबन 3-4 महीने बीत गए। एक और बार इसी तरह का कुछ फैमिली का कोई गेट टुगेदर था, जिसके अंदर तकरीबन 25-30 लोग रुके थे, ठीक है, और बाकी जो आने थे वो 2 दिन बाद। आज रात जब ये सब लोग खाना खाकर अपने कमरे में आए हैं, तो इनमें से एक स्केच आर्टिस्ट था, बहुत जबरदस्त, ठीक है, वो ड्राइंग बनानी जानता था। उसे इसके कमरे में जैसे ही आया है तो कोई चेयर पर बैठा हुआ दिखा है। ये एल्बर्ट है। इसने उससे बातें करी हैं। एल्बर्ट को कन्विंस करा इस आदमी ने कि क्या मैं आपकी फोटो बना सकता हूं, क्योंकि आपका लुक बहुत शानदार है। ये हैट, ये गैलिस, हाथ में ये फाइल्स वगैरह, आपकी लुक बड़ी शानदार है, मैं आपका स्केच बना सकता हूं। एल्बर्ट ने हां करा। इसने उसका स्केच बनाया। स्केच बनाने के बाद बाथरूम में किसी तरह की कोई आवाज़ आई थी, उसे नल को बंद करने गया था। वापस आता है, अपना स्केच उठाता है, देखता है और उनकी तरफ दिखाता है कि देखिए कितना बेहतरीन बनाया मैंने। अब इसे समझ नहीं आया कि वो जो भाई साहब अभी बैठे थे गए कहाँ। बाहर आता है कि सर आप कहाँ गए। एक चीज़, मतलब इस पर मैं जिसकी भी पोर्ट्रेट बनाता हूँ, जिसकी भी फोटो बनाता हूँ, उसके सिग्नेचर, उसके ऑटोग्राफ ज़रूर लेता हूँ। सर ऑटोग्राफ ज़रूर दीजिए सर, 1 मिनट आपका साइन चाहिए था। अब यहाँ इसे एक होटल के स्टाफ ने रोका कि सर आप कुछ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि रात काफ़ी हो गई, अंधेरा काफ़ी है, कोई चीज़ चाहिए तो मुझे बताइए। तो उसने कहा हाँ साइन चाहिए। साइन चाहिए सर, किसके सिग्नेचर चाहिए आपको? अरे वो जो मेरे रूम में थे अभी, और क्या पर्सनैलिटी थी। देखिए मैं एक स्केच आर्टिस्ट हूँ, और मुझे कुछ भी अनोखा, कुछ भी अच्छा, कुछ बहुत प्यारा सा दिखता है तो मुझे कागज़ पर बस उसे उतारने का मन करता है। मैंने इनकी फ़ोटो बनाई थी, और उन्हें देखते के साथ ही इसके हाथ से इसकी ट्रे छूट गई। आपको क्या हुआ, आप ठीक हो? नहीं मैं ठीक हूँ सर। आपने इन्हें कहाँ देखा है? अरे ये मेरे रूम में थे, बस सिग्नेचर रह गया है। ये कहाँ पर मिलेंगे? कौन है ये? कहाँ यहाँ रुके हुए हैं कहीं? बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है। इस आदमी की हालत देखकर इसे अभी समझ नहीं आया, क्योंकि कौन मानेगा कि जिसकी तुम फोटो बना रहे हो ये मर चुका है। ये मैनेजर के पास आ गया, जो स्टाफ वाला था, ये मैनेजर के पास आया और उसने बताया कि किसी ने एल्बर्ट सर की पेंटिंग बनाई है, और वो उस पर उनके सिग्नेचर चाह रहा था। ऐसे ऐसे बोल रहा है, जाकर देखिए, बात करिए, और अगर वो यहाँ दिख रहे हैं तो होटल बंद कर दीजिए। ये
मैं तो नौकरी नहीं करूँगा यहाँ। अरे जो आदमी मर चुका है वो ऐसे कि 3rd फ्लोर पर मैं नहीं करूँगा नौकरी। ये मैनेजर को भी नहीं समझ आया कि ये हो क्या रहा है। पहले वो जो बारात आई थी उनमें से किसी ने ये बताया। आज ये आदमी कहता है कि मैंने पेंटिंग बनाई है एल्बर्ट सर की, तो ये देखने गया। वो आदमी अपने रूम में किसी से बात कर रहा है। इसने जब कान लगा के सुना है तो हाँ, एक तरफ से तो उस लड़के की जो कि स्केच आर्टिस्ट है बात करने की काफ़ी अच्छी और सही आवाज़ आ रही है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ रही है। लेकिन जब दूसरी तरफ की इसने आवाज़ सुनी, ये एल्बर्ट सर की थी, ये वहाँ बेहोश हो गया। जो ये मैनेजर है, काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं, पानी वानी छिड़कते हैं और इसको इसी के रूम में लेकर आते हैं। ये जो स्केच आर्टिस्ट है, इसके बेड पर इसे लिटा रखा है और पूछ रहे हैं कि तुम्हें हुआ क्या था, तुम ठीक हो? मैं समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे बताऊं, मैंने सर की आवाज़ सुनी है। स्टाफ समझ चुका है कि ये सर किसे बोल रहा है। सबके मन में डर है, दहशत है, यानी वो हमारे बीच हैं, यानी यहाँ भूत है जहाँ पर हम खड़े हैं। उस आदमी ने कहा कि आप गिरे क्यों थे और आपने किसकी आवाज़ सुनी थी, और खैर आप अब थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहे हो? क्योंकि मुझे आप सभी को एक बहुत अच्छी बात बतानी है। नहीं, मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, आप क्या बताना चाहती हो? इसने पेंटिंग दिखाई, मतलब जो स्केच बनाया था, और उसके नीचे एल्बर्ट के साइन दिखाए। यहाँ सभी के हलक हैं सूख चुके हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं एल्बर्ट साहब मर चुके हैं और ये सिग्नेचर उन्हीं के हैं। ये आदमी यहाँ इस होटल में पहली बार आया है, एल्बर्ट सर को ये नहीं जानता, उनके सिग्नेचर ये कर नहीं सकता, तो उन्होंने कैसे करे हैं? इस आदमी को क्या बोलते हैं कि सर आपकी पेंटिंग बहुत शानदार है, आप हमारे साथ ज़रा रिसेप्शन तक आइए, आपको कुछ दिखाना है। हाँ हाँ चलो ना। एल्बर्ट सर की फ़ोटो दिखाते हैं। अरे क्या शानदार है, और उन्हीं की है तो जिनकी मैंने अभी स्केच बनाई है। बहुत अच्छी फोटोजेनिक है ये, बहुत सुंदर, क्या बात है। आप कुछ बता रहे थे? हाँ, हम ये बता रहे थे कि जिनकी आपने पेंटिंग करी है, जिनके अभी सिग्नेचर लिए हैं, जिनसे आप बातें कर रहे थे, हाँ हाँ, वो मर चुके हैं। कौन मर चुके हैं? जिनकी आपने अभी पेंटिंग बनाई है, जिनके साथ आप बैठकर बात कर रहे थे, जिनके ये सिग्नेचर हैं। ये इनकी जो आप फोटो देख रहे हो, ये इस होटल के मालिक है, यही हैं एल्बर्ट सर, और इनका देहांत इसी होटल में हुआ था। और हाँ, ये बात भी सच है कि इन्होंने जाते वक्त ये बोला था कि मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। इस आदमी को तकरीबन 4 दिन लगे होश में आने में, और उसके बाद से कहा जाता है कि 1 साल 1.5 साल ये होटल बंद रहा था। फिर ये मानिए कि एल्बर्ट सर ने ही किसी तरह से सभी को कन्विंस कर दिया कि इसे दोबारा खोलो, वरना मैं शांत नहीं होऊंगा। और इस बात को हाँ, एक पंडित जी ने भी कहा था कि आसपास के लोगों को दिखना, रोड पर दिखना, डराना, उन्होंने सिर्फ इसी वजह से शुरू करा था कि इस होटल के अंदर आप जिसलिए मैंने बनाया था वैसा रखो, मैं यहीं रहूंगा, मैं यहां खुश हूं, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर ये बंद किया या मतलब इसे आपने तुड़वा कर कुछ और बनाने की कोशिश करी, तब मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं, और मैं अकेला नहीं हूं। इस होटल को काफी समय बाद दोबारा खोला गया और एक पूरा फ्लोर एल्बर्ट साहब के नाम कर दिया गया। हाँ, हर हफ्ते वहां साफ सफाई होती है, अच्छे से उसे क्लीन करके रखा जाता है, जैसे आप 5 स्टार 7 स्टार देखते हैं। लेकिन उसका एक कमरा भी बुक नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पंडित और तांत्रिक जो हैं, उन सभी ने मिलकर एल्बर्ट साहब के लिए एक अच्छी सी जगह यहाँ तैयार कर रखी है। वो वहाँ से ना बाहर जाते हैं और ना वो वहाँ पर परेशान होते हैं। इनकी मुक्ति के लिए भी यहाँ पर प्रबंध किया गया था कि इनकी आत्मा को शांति मिले, ये यहाँ पर से जाएं, मतलब कुछ भी जो ट्राई करे जाती हैं बातें, इन्होंने अपना वो भयानक रूप दिखाया कि उसके बाद से इन लोगों की, जो भी इस होटल के अब मालिक हैं, जो केयर टेक करते हैं, उनकी अब हिम्मत नहीं होती कि एल्बर्ट साहब को यहाँ से कहीं विदा करें। इसीलिए ये पूरा 3rd फ्लोर इनके नाम कर दिया, और आज भी ये होटल एग्जिस्ट करता है। आज भी 3rd फ्लोर पर रूम बुक नहीं होते।
कितने भी आप पैसे वाले सही, कितने भी आपको कमरे चाहिए, आपको वो मना ज़रूर कर देंगे कि ठीक है हमारे पास अब रूम नहीं है, लेकिन थर्ड फ्लोर आपको नहीं मिलेगा, उसका एक कमरा नहीं मिलेगा। कमरा तो दूर की बात है, आप थर्ड फ्लोर देख भी नहीं पाओगे। लिफ्ट में भी सेकंड के बाद फोर्थ ही आता है, थर्ड का तो ऑप्शन ही नहीं है। मजाक है। उनकी एग्जिस्टेंस आज भी है और कई लोग इस बात को मान चुके हैं। हाँ, ये कहानी थोड़ी सी छोटी करके सुनाई है क्योंकि 5 फैमिली और थी जिन्होंने एल्बर्ट साहब को वहां देखा था। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। मैं हर बार कहता हूं कि मेरी कहानियों पर ट्रस्ट, हाँ ना, वो सब दूर की बात है, लेकिन अपने ईश्वर पर भरोसा करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। और ऐसी बाधाओं से ईश्वर बचाते भरपूर तरीके से है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।